प्यारे दोस्तों, बच्चों, हाईटेक तिलक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है चंवला या लोबिया। चंवला या लोबिया, तो देखो चंवला या लोबिया, तो देखो इसकी जो हरी फली है इसका उपयोग सब्जी बनाने में भी उपयोग में ली जाती है, और जो बीज है वो दाल के रूप में उपयोग में लेते हैं, और चारे के रूप में भी। तीनों काम में इसका उपयोग किया जाता है। चारे में भी इसका उपयोग किया जाता है चंवला का। तो देखो चंवला का जो वैज्ञानिक नाम है विग्ना विग्ना अंगुइकुलेटा। या विग्ना साइनेंसिस। विग्ना अंगुइकुलेटा या विग्ना साइनेंसिस आपको बताया था। सभी दलहनी फसलों का जो कुल है वो है फेबेसी। फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। फेबेसी या लेग्यूमिनेसी इनका कुल है। इसके बाद में उत्पत्ति स्थान, अफ्रीका। एक बार देख लो अफ्रीका किस किस का है, बताओ। ज्वार, बाजरा, तिल, लोबिया, अरहर। देखो ज्वार, बाजरा, तिल, लोबिया, अरहर, इनका जो उत्पत्ति स्थान है वो है अफ्रीका। ध्यान रखना, 1 से 4-5 के याद हो रहे। ज्वार, बाजरा, तिल, लोबिया, अरहर, इनका जो उत्पत्ति स्थान है वो सभी का अफ्रीका है। सामान्य संगठन, सामान्य संगठन, देखो सामान्य संगठन तो 23% प्रोटीन, 60% कार्बोहाइड्रेट, 60% कार्बोहाइड्रेट, 1.3 से 1.5% वसा। देखो एक काशित और है मिथियोनिन अम्ल। मिथियोनिन अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है चंवला में। मिथियोनिन अम्ल, मिथियोनिन अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मिथियोनिन अम्ल, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में जलवायु, देखो अपने एरिया में तो कम बाउज चंवला या लोबिया या चूड़ा की दाल अपने एरिया में कम बाउज ने। तो देखो कि फलियां आपने सब्जी के काम में ले जे, और इको जो बीज से दाल का रूप में काम में ले जे, और इको जो पौधो जे मान ला अपन चारा के लिए भी उपयोग में ले सका जा। तो देखो जलवायु, अब देखो चूड़ा की दाल अब आ रही जे, सब्जी का तेल आप पर अवेलेबल जे, तो जो अवेलेबल છે ને,
तो अबार अवेलेबल है तो 2-1 महीना या 1 महीना पहले बुआई करिया जाएगी। इनकी जो फसल जे जी की 1 महीना या 2 महीना पहले बुआई करिया जा, तो जो 1-2 महीना पहले कहीं जो या 15 दिन पहले कहीं जो चौमासो, तो देखो चौमासो आता ही खरीफ ऋतु की फसल जे भयो, चौमासो या वर्षा ऋतु आता ही खरीफ ऋतु की फसल जे बेझिझक खरीफ ऋतु की फसल है। तो देखो चौला या लोबिया खरीफ ऋतु की फसल है। फसल बुआई के समय फसल बुआई के समय 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार व पकते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। देखो जलवायु खरीफ ऋतु की फसल है। फसल बुआई के समय 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार व पकते समय 20 5 ही तो कम करना है। देखो 5 ही तो कम करना है। बीस से 25 डिग्री 5 कम करना है। ध्यान रखना ट्रिक +5 और -5 वाली ट्रिक, +5 और -5 वाली ट्रिक ध्यान रखना। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम है फसल बुआई के समय, इसमें से 5 ही तो कम करना है, तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। अब देखो मर्दा देखो मर्दा वही है बलुई दोमट। उन्नतशील किस्में तो देखो उन्नतशील किस्मों में ज्यादातर अपने प्रचलन में नहीं आई, जैसे पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो पसली, काशी गोरी, दुर्गा क्रांति, ये प्रचलन में नहीं आई। क्यों? क्योंकि चंवला बहुत कम बातें हैं अपनी तरफ या अपने क्षेत्र में, चंवला बहुत कम बातें। तो देखो जो उन्नतशील किस्में हैं तो लिखो पूसा फाल्गुनी, पूसा फाल्गुनी, पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो पसली, पूसा ऋतुराज, दुर्गा क्रांति, काशी गोरी, पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो पसली, पूसा ऋतुराज, दुर्गा क्रांति, काशी गोरी आदि। इधर देखो
दाने वो फली के लिए, फली के लिए ये है। अब देखो चारे वाली, चारे वाली, तो देखो रश्मि जॉइंट, रश्मि जॉइंट, सिरसा 8, रश्मि जॉइंट सिरसा 8, रश्मि जॉइंट सिरसा 8, ये चारे के लिए, चारे के लिए चारे वाली रश्मि जॉइंट सिरसा 8। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है बीज दर, अगला जो पॉइंट है बीज दर, तो देखो बीज दर मूंग का, अरहर का, चंवला का, ये 4-5 है, और उड़द भी ले लो आप, उड़द का, इनका जो बीज दर है वो 15 से 20 केजी है सभी का। 4-5 ऐसे हैं जिनकी जो बीज दर है वो है 15 से 20 केजी, और चने की ज्यादा रखते हैं और मोट की कम रखते हैं, चने की ज्यादा रखते हैं, मोट की कम रखते हैं। तो कतार से कतार की जो दूरी है मोट में वो 45-15 है, और चने में है वो दलहनी फसल के समान ही, जैसे कतार से कतार की दूरी 30 सेमी, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखते हैं। तो देखो बीज दर 15 से 20 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तथा चारे के लिए चारे के लिए 20 से 25 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। देखो ऐसे दाने के लिए, फली के लिए 15 से 20 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, तथा चारे के लिए 20 से 25 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, दाने के लिए या चारे के लिए अलग है। ये लो, दाने के लिए 15 से 20 केजी तथा चारे के लिए 20 से 25 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखो बीजोपचार वो ये FIR विधि द्वारा, बीजोपचार FIR विधि द्वारा बीजोपचार है फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम कल्चर, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम कल्चर, इनसे बीजोपचार करते हैं। सभी दलहनी फसलों में इससे उपचारित करते हैं बीजोपचार। FIR फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम कल्चर। इसके बाद में देखो बुआई का समय, बुआई का समय, तो देखो बुआई, देखो ज्यादातर खरीफ ऋतु में बोरे, खरीफ ऋतु में बुआई का समय है तो 15 जून से 15 जुलाई, 15 जून से
15 जुलाई, 15 जून से 15 जुलाई बुआई की विधि। कतार से कतार की दूरी 30 सेमी तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखते हैं। देखो देखो कतार से कतार की दूरी 30 सेमी तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखते हैं, 10 सेमी रखते हैं। यह है बुआई की विधि। इसके बाद में सिंचाई। आपको बताया था सभी दलहनी फसलों में सिंचाई सेम है। फूल आने से पहले प्रथम जो सिंचाई करते हैं फूल आने से पहले तथा दूसरी सिंचाई करते हैं फली बनते समय, जैसे दाना बढ़िया बन जाए। तो देखो प्रथम सिंचाई फूल आने से पहले तथा दूसरी सिंचाई फली बनते समय करना अति आवश्यक है। देखो सभी जो दलहनी फसल की सिंचाई है वो समान है। प्रथम सिंचाई फूल आने से पहले, जिसके कारण फूल जड़े नहीं, फूल ही नावला तो खड़ा जड़ेला और फूल आबा का समय कर देला तो फूल जो ही पानी जाओ लो थोड़ा सा पौधा लो और फूल जड़ जाओ लो। तो देखो फूल आने से पहले तथा दूसरी सिंचाई फली बनते समय करना अति आवश्यक है। तो ये थी अपनी सिंचाई। इसके बाद में खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। तो देखो आपको बताया था इनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, इसलिए नाइट्रोजन की कम मात्रा रखते हैं। नाइट्रोजन बनावा को काम करे जे, निर्माण करवा को काम करे जे, स्त्रीकरण करवा को काम करे जे, नाइट्रोजन बढ़ावा को काम करे जे। तो नाइट्रोजन बढ़ावा को काम करे जे, तो नाइट्रोजन अपना आप ही कम आवश्यकता होली, पौधा ने कम आवश्यकता होली, खुद ही नाइट्रोजन बना रहे। जिसयू खद्य भी देख लीजो जो दलहनी फसल जे जिमें नाइट्रोजन जान यूरिया खद्य भी न दे। जान मान ला मन मूंगी बाणी जे तो मूंगी बाणी चे तो मन मैं यूरिया कदे न दू। जान चनाई बाणी जे मने चनाई बाणी जे तो मने जरूरत को ने यूरिया फैली और बागी या डीएपी और बागी मन कोई जरूरत को ने। क्यों? स्त्रीकरण करवा को काम करे जियो। तो देखो खाद एवं उर्वरक नाइट्रोजन की पूर्ति करे जियो।
देखो 1520 केजी नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में खाद्यान्न फसल की अपेक्षा तो बहुत कम छे। और 30 से 40 केजी फास्फोरस खाद्यान्न की अपेक्षा यो भी कम छे। 30 से 40 केजी पोटास यो भी खाद्यान्न की अपेक्षा में कम छे। तो देखो ये छे खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक लिख लो। इसके बाद में जो अगला अपना पॉइंट है वो है अंतराकर्षी। अंतराकर्षी अंतराकर्षी ने केवो जे निराई गुड़ाई। अंतराकर्षी ने केवो जो निराई गुड़ाई। तो निराई गुड़ाई की डेफिनेशन तो लिखानी को ना अपने खरपतवार ने खाई से नष्ट करे। तो दलनी पसलामता ने बताई जो फ्लूक्लोरेलिन और पेंडीमेथाइलिन, फ्लूक्लोरेलिन पेंडीमेथाइलिन। तो देखो देखो लोबिया में किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं? लोबिया में किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं? तो फ्लूक्लोरेलिन, फ्लूक्लोरेलिन व पेंडीमेथाइलिन। पेंडीमेथाइलिन ना बेसालिन भी बोले जे। पेंडीमेथाइलिन ना कहीं क्यों जे बेसालिन, बेसालिन भी क्यों जे पेंडीमेथाइलिन है। कीट एवं व्याधियां, कीट हानिकारक कीट है फली छेदक और रोग है, फली छेदक और रोग है आद्र गलन रोग, आद्र गलन रोग। देखो और ज्यादातर जो फसलें हैं वो स्वपरागित है, ज्यादातर जो फसलें हैं स्वपरागित है, C3 पौधा है। तो देखो ये भी स्वपरागित फसल है, चंवला या लोबिया। स्वपरागित फसल है, C3 पौधा है, SDP प्लांट है, SDP प्लांट है। देखो स्वपरागित फसल है, C3 पौधा है, SDP प्लांट है।
ये है, देखो, स्वपरागित फसल, C3 पौधा, SDP प्लांट, चमला या लोबिया है। स्वपरागित फसल हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, चमला किस प्रकार का पौधा है, या चमला में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, चमला में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, तो स्वपरागण। चमला किस प्रकार का पौधा है, C3 पौधा या SDP प्लांट, लघु दिवस पौधा। SDP प्लांट को मतलब लघु दिवस पौधा। देखो, SDP प्लांट को मतलब लघु दिवस पौधा, लघु दिवस पौधा है। इसके बाद में उपज, आठ से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब दलहनी फसल में अपना लास्ट टॉपिक रहा है अरहर। दलहनी फसल में अपना लास्ट टॉपिक रहा है अरहर, तो हेडिंग डालो अरहर। अरहर वैज्ञानिक नाम है केजेनस केजान, केजेनस केजान, वैज्ञानिक नाम है केजेनस केजान। कुल है वही दलहनी फसल है, अरहर भी एक दलहनी फसल है, तो कुल वही है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। उत्पत्ति स्थान भी वही है अफ्रीका, उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। सामान्य संगठन, सामान्य संगठन, तो देखो 20.9% प्रोटीन, 60% कार्बोहाइड्रेट, 60% कार्बोहाइड्रेट, 1.3 से 1.5% वसा, 1.3 से 1.5% वसा, 1.3 से 1.5% वसा, देखो किसी के अरहर बोते हैं क्या, अरहर, तो देखो अरहर बोते हैं तो किस ऋतु की फसल है, तो देखो अरहर जो बोते हैं, अरहर जो बोते हैं वो ज्यादातर अरहर कब बोते हैं ये बताओ आप पहले, अरहर कब बोते हैं, अभी वर्षा ऋतु में थोड़ी बोते हैं, तो देखो अरहर जो ज्यादातर बोते हैं रबी ऋतु में बोते हैं,
अरहर जो ज्यादातर बोते हैं वो रबी ऋतु में बोते हैं। तो देखो यह है रबी ऋतु की फसल है। देखो यह रबी ऋतु की फसल है। फसल बुआई के समय फसल बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार व पकते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो देखो बच्चों, यह रबी ऋतु की फसल है। फसल बुआई के समय जब फसल बोते हैं फसल बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार व पकते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। सभी रबी ऋतु में, कोई सी भी रबी ऋतु हो, टेम्परेचर यही लिखना है। क्वेश्चन भी आएगा तो टेम्परेचर का इसी का ही आएगा। तो देखो ये है जलवायु। इसके बाद में मर्दा, इसी अगला जो पॉइंट है वो है मर्दा। तो आपको भी मालूम है, 5-10 फसलें पढ़ ली। कपास और धान को छोड़कर सभी में बलुई दोमट मृदा आएगी। तो लिख लो, अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट से दोमट मृदा सबसे उपयुक्त रहती है। देखो, अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट से दोमट मृदा सबसे उपयुक्त रहती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच रहता हो। देखो, पीएच का क्वेश्चन आएगा तो पीएच सबसे पहले कब विकसित हुआ और किसने विकसित किया? तो सोरेनसन ने विकसित किया था पीएच। और कब? 1909 में। 1909 में सोरेनसन ने विकसित किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है पीएच मान का किसने विकसित किया था और कब किया था? तो पीएच मान को सोरेनसन 1909। उन्नतशील किस्में, पूसा अगेती, परगति, प्रभात, शारदा, पारस, पूसा अगेती, प्रगति, प्रभात, शारदा, पारस। आदि। इसके बाद में
बीज दर, बीज दर, बीज दर। तो देखो बीज दर, जैसे देख लो मूंग, उड़द, चवला, अरहर, इनका जो बीज दर है, इनकी जो बीज दर है वो है 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखना, मूंग, उड़द, चवला, अरहर, इनकी जो बीज दर है 15 से 20 केजी। मोट की आपको मालूम है, मोट की कम रखते हैं 10 से 12 केजी। और चना है, चना की अधिक रखते हैं, जैसे देसी चने के लिए 60 से 80 केजी तथा काबुली चने के लिए इसी मोटो दाणो आवजे, देसी चना से मोटो दाणो आवजे तो ज्यादा रखेला 80 से 100 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो देखो बीज दर 15 से 20 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। देखो 15 से 20 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसके बाद में है बीजोपचार। इसके बाद में है बीजोपचार। तो मैंने बताया था सभी दलहनी फसलों का जो बीजोपचार है वो FIR विधि, FIR विधि द्वारा करते हैं बीजोपचार। दलहनी फसलों का जो बीजोपचार है वो सभी का समान है, एक का याद कर लोगे तो सभी का याद हो जाएगा। तो बीजोपचार FIR विधि, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम कल्चर। इसके बाद में बुआई का समय, वो ये 15 जून से नहीं 15 अक्टूबर से 15 नवंबर बुआई की विधि। R×R 30, P×P 10। देखो बुआई की विधि R×R 30, P×P 10। रोस्यू रो की दूरी, देखो रोस्यू रो की दूरी 30 सेमी, कतार से कतार की दूरी 30 सेमी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखते हैं। सिंचाई, वही दलहनी फसल है, वही दलहनी फसल है। तो प्रथम सिंचाई, प्रथम सिंचाई फूल आने से पहले, फूल आने से पहले तथा दूसरी सिंचाई फली बनते समय करना अति आवश्यक है। सिंचाई, प्रथम सिंचाई फूल आने से पहले तथा दूसरी सिंचाई फली बनते समय करना अति आवश्यक है। अंतरा कृषि, अंतरा कृषि तो देखो खरपतवार नाशी, पल्लू क्लोरेलिन, आपको मालूम है सभी दलहनी फसलों में जो खरपतवार नाशी उपयोग में लेते हैं या प्रयोग में लेते हैं वो पल्लू क्लोरेलिन है, वह पेंडी मेथाइलिन, पेंडी
पेंडिमेथाइलिन, पेंडिमेथाइलिन कीट है, फली छेदक रोग है, आर्द्र गलन रोग, अन्य नाम है पिजन पी। पिजन पी अन्य नाम है पिजन पी। और उपज 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। भंडारण 8 से 10% नमी पर भंडारण करते हैं बीजों का। बीजों का जो भंडारण करते हैं, बीजों का भंडारण 8 से 10% नमी पर करते हैं। ये थी बच्चों अपनी दलहनी फसल, कंप्लीट दलहनी फसल हो गई है।